हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बेसिक के बारे में। देखिए, रस्ट क्या है? एक रस्ट मॉडर्न सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेवलप किया है मोजिला कॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया है। देखिए, जो रस्ट है वो सिमिलर है किसके? सी प्लस प्लस के। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि सी प्लस प्लस में और सी में क्या होता था, हम लोग पहले कंपाइल करते थे कोड को। ठीक, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कोड को कंपाइल करेंगे, रन कराने से पहले उसको कंपाइल करेंगे, देन उसको हम लोग रन कराएंगे। अब कंपाइल करने के लिए रस्ट का खुद का कंपाइलर है जिसको बोलते हैं हम लोग रस्ट सी। अभी मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस वीडियो में जब हम लोग ने इंस्टॉलेशन की बात की, हेलो वर्ल्ड को जो प्रिंट कराया था, उससे पहले मेन फाइल को हम लोग ने कंपाइल किया था जिसका नाम है। और कैसे कंपाइल करेंगे? रस्ट में एक कंपाइलर होता है रस्ट सी नाम से हम लोग कंपाइल करेंगे, ये कंपाइलर है। उसके बाद हम लोग स्पेस देंगे, स्पेस के बाद हम लोग यहाँ पे डालेंगे फाइल नेम, जिस फाइल को हम लोग कंपाइल करना चाहते हैं, देन उसका एक्सटेंशन रस्ट का। ये होता है हमारा पूरा कंपाइल करने का तरीका। ठीक, रस्ट यानी रस्ट सी मतलब कंपाइलर नेम, एफ फाइल नेम मतलब हम लोग यहाँ पे फाइल नेम देंगे जिस फाइल को हमको कंपाइल कराना है। देन उसके बाद क्योंकि रस्ट में फाइल कर रहे हैं तो रस्ट का जो एक्सटेंशन होता है लास्ट में आरएस होता है, इसीलिए हम लोग आरएस यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, जैसे कि मैंने अगर इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, देन इस पार्ट को भी हम लोग डिलीट कर देते हैं। हम लोग अगर फिर से इस चीज को लिखें नाउ, हम लोग फाइल ले लेते हैं मेन डॉट आर एस, देन हम लोग एफ एन मेन, देन प्रिंट एल एन, हम लोग यहाँ पे लिखे अगर हेलो वर्ल्ड। देन इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे रस्ट में रस्ट सी नाम का कंपाइलर है। उसके बाद हम लोग फाइल नेम डालेंगे, फाइल नेम क्या है? हमारा मेन है। और उसके बाद हम किस रस्ट में काम कर रहे हैं तो रस्ट में जो रस्ट का एक्सटेंशन है वो है आर एस, तो डॉट आर एस लगाएंगे, इंटर करेंगे तो ये फाइल जो होगी सबसे पहले कंपाइल हो। कंपाइल होने के बाद देखिए दो फोल्डर यहाँ बन गए, दो फाइल आ गई, डॉट मेन एक्सी और डॉट पीडीपी, ये फाइल बन के आ गए। उसके बाद हम चाहे इसको डायरेक्टली अब यहाँ से रन करा सकते हैं। रन कराएंगे तो हमारा जो आउटपुट क्या आ जाएगा? हेलो वर्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक, हेलो वर्ड यहाँ पे हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। ठीक, नाउ आगे बात करते हैं सबसे पहले कि रस्ट को क्यों चुना गया है, रस्ट की इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, रस्ट क्या है? जो रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये है सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेवलप किया गया है मोजिला लैब कॉर्पोरेशन ने। ठीक, अब सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? देखिए, इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारे पास हो गया कि जावा और सी शार्प, ये हमारी क्या है? ये हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों है? क्योंकि हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं और ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली किसको? यूजर को। इससे हम लोग मल्टीपल एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे कि हो गया स्प्रेडशीट, हो गया वर्ड प्रोसेसर, हो गया वेब एप्लीकेशन, हो गया मोबाइल एप्लीकेशन, हो गया। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हम लोग बना सकते हैं। अब सिस्टम लाइन की बात की जाए, सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए, अब ये क्या है? जैसे सी और सी प्लस प्लस, सी और सी प्लस प्लस क्या है? हमारी सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या करती है? ये प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने में काम आती है। इट इज यूज टू बिल्ड सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, गेम इंजन, कंपाइलर और बहुत सी चीजें। ठीक, अगर आपको बताया जाए कि जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी सी प्लस प्लस, ये डायरेक्टली रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? हार्डवेयर इंटरेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। जो सी सी प्लस प्लस है ये है सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि डायरेक्टली एक एक समझ लीजिए आप प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए या बिल्ड सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए जो कि डायरेक्टली इंटरेक्ट करती हैं हार्डवेयर के साथ, इसीलिए इसको बोलते हैं सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो मेजर प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम कौन कौन सी है? सबसे पहले, इट इज डिफिकल्ट टू राइट सिक्योर कोड। ये पहला पॉइंट हो गया, ये पहला मेजर प्रॉब्लम है। सेकंड जो मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू राइट अ मल्टी थ्रेडेड कोड। ये दूसरी प्रॉब्लम है। अगर बात की जाए कि हम लोग रस्ट को क्यों चुनना है, ठीक, देखिए रस्ट को चुनने का देखो मेन मोटिव क्या है? सबसे पहले क्या आती है? वो है सेफ्टी। ठीक, दूसरा जो मोटिव है स्पीड। ठीक, और थर्ड जो मोटिव है कंकरेंसी। ठीक, ये मेन मोटिव है जो रस्ट फोकस करता है इन्हीं तीन गोल पे। सबसे पहले सेफ्टी, देन स्पीड, देन कंकरेंसी। इस पे ज्यादा फोकस करता है रस्ट। अब परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसे कि देखिए रस्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो डज नॉट, इसके पास क्या है? गार्बेज कलेक्शन नहीं है। ठीक, यानी कि जीसी नहीं है। रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट हैव अ गार्बेज कलेक्शन बाय डिजाइन।
इसीलिए इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो गई है रन टाइम में बहुत ही ज्यादा। ये मतलब इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है, ठीक। इसकी स्पीड, मैंने आपको बताया कि जो रश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो तीन ही चीजों पे बेस्ड होती है, सबसे पहले सेफ्टी, देन स्पीड, देन कंकरेंसी, ठीक। इसीलिए क्योंकि इसके पास गार्बेज कलेक्शन नहीं है, यानी कि जीसी नहीं है, बाय डिजाइन ही नहीं है इसके पास गार्बेज कलेक्शन, तो इसकी इस जो परफॉर्मेंस है एट रन टाइम वो इंप्रूव है, ठीक। अगर बात की जाए मेमोरी सेफ्टी एट कंपाइल टाइम में, तो जो कि रस्ट क्या है कि सेफ फॉर मेमोरी है, ठीक। सेफ फ्रॉम मेमोरी, लाइक अगर पॉइंटर के साथ डील की जाए, ठीक, बफर के साथ डील किया जाए, बफर ओवररन के साथ डील किया जाए, या मेमोरी लीकेज के साथ डील किया जाए, तो इसमें रस्ट बहुत ही ज्यादा सेफ है, ठीक। अब बात की जाए, अभी मैंने आपको बताया था कि दो मेजर प्रॉब्लम फेस करती है। सबसे पहले वो सबसे पहले जो मेजर प्रॉब्लम क्या थी, सिक्योर कोड, देन उसके बाद क्या थी, मल्टी थ्रेडिंग। अब यहाँ पे बात की जाए मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन की बात की जाए अगर रस्ट में, तो रस्ट ओनरशिप और मेमोरी सेफ्टी के लिए जो रूल्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो इसका डेटा है ना, जो कंकरेंसी प्रोवाइड करती है विदाउट डेटा रेसेस के लिए ये क्या करती है, मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन बनाती है। जैसे कि रस्ट ओनरशिप और मेमोरी सेफ्टी रूल्स प्रोवाइड कंकरेंसी विदाउट डेटा रेसेस, यानी कि इसमें रस्ट बहुत ही आगे है, ठीक। क्योंकि ये देखिए जो मेन गोल है रस्ट का ना, वो तीन ही चीजों पे है। सेफ्टी प्रोवाइड करता है, स्पीड, गार्बेज कलेक्शन नहीं होता है, तो डायरेक्टली क्या है, इसकी इंप्रूव रन टाइम बहुत ज्यादा है। कंकरेंसी की बात की जाए, अगर कंपाइल टाइम की बात की जाए, तो जो रस्ट है वो सेफ है फ्रॉम मेमोरी इश्यू के लिए। लाइक अगर आपकी बात की जाए कि डेलिंग पॉइंटर, बफर ओवररन के लिए, मेमोरी लीकेज के लिए, तो इससे सेफ है, रस्ट सेफ है, ठीक। वहीं बात की जाए कि अगर हम लोग आगे बढ़े इसी में कि इसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इन्वायरमेंटल सेटअप क्या है, देखिए इन्वायरमेंट सेटअप की बात की जाए तो रन जो रस्ट है बहुत इजी है इसको हम लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना। सबसे पहले डायरेक्टली है, आप इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपके पास कई कमांड लाइन ओपन होगा। कमांड लाइन ओपन करने के बाद तीन ऑप्शन वहां पूछेंगे, इंस्टॉल करने के लिए, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करने के लिए, कैंसिल करने के लिए। आप बाय डिफॉल्ट पर क्लिक कर सकते हैं और वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर पैकेज की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं कार्गो पैकेज। कार्गो पैकेज मैनेजर होता है किसके लिए, रस्ट के लिए होता है। अगर हम लोग यहीं पे टर्मिनल पर डालें, ठीक, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके रस्ट के साथ ही डाउनलोड हो जाता है, तो हम यहाँ पे डालें कार्गो वी डाले, तो वर्जन की बात करें जाए तो कार्गो वर्जन सॉरी, अगर हम लोग सीएमडी पे डालें, सीएमडी पे यहाँ पे सर्च करें सीएमडी, अब सीएमडी पे हम लोग डाल रहे हैं जैसे कि कार्गो, देन हमारा जो यहाँ पे आएगा वर्जन वर्जन पूरा जो होगा यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक। हम लोग यहाँ पे वर्जन डाल सकते हैं अगर हम लोग को पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। कार्गो देखिए लिखा है रस्ट पैकेज मैनेजर है, ठीक। यहाँ पे भी शो होगा, यहाँ पे हम लोग ने स्पेस नहीं लगाया था, हाँ ठीक, यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक। यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर चीजें यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि कार्गो की बात की जाए, वर्जन की बात करें तो यहाँ पे वर्जन डिस्प्ले होकर आ रहा है कि वर्जन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, 1.74.1 इस्तेमाल कर रहे हैं कार्गो वर्जन। यहाँ पे जो पर्टिकुलर चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग कैपिटल वी के लिए, जैसे लिस्ट के लिए यहाँ पे बहुत सी चीजें, जैसे कि हम लोग कार्गो लिस्ट की बात की जाती है, यहाँ पर्टिकुलर जो लिस्ट है यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रही है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। आप डायरेक्टली यहाँ से पढ़ के एक एक करके नॉलेज लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे, इसमें एक एक प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कार्गो किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन पैकेज इसमें है बाय डिफॉल्ट, वो सब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेलो वर्ड एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी देख चुके हैं। हेलो वर्ड एग्जाम्पल में हम लोग देखा, हम लोग ने एफएन का इस्तेमाल किया, या फंक्शन है, या हम लोग मेन फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे एफएन क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग जब रस्ट भी लिखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या है जो मेन फंक्शन, अभी हेलो वर्ड की बात करें अगर हम लोग, जो मेन क्या है यहाँ पे एफएन क्या है, एक कीवर्ड है जो कि डिफाइन कर रहा है किसको, फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। एफएन जो है यहाँ पे ये दिख रहे हैं, एफएन जो है ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये कीवर्ड है जो कि डिफाइन कर रहा है फंक्शन को। मेन क्या है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है दैट एक्ट एज अ एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। जो मेन फंक्शन है ये एक्ट कर रहा है ऐसा एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। प्रिंट एलन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंट एलन ये है प्री डिफाइंड मैक्रो, प्री डिफाइंड मैक्रो है जो कि रस्ट के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक। और ये क्या होता है कि स्ट्रिंग जो होगी उसको हम लोग प्रिंट करने के लिए काम आता है कंसोल के अंदर, ठीक। अभी आपने देखा जैसे कि अगर इसको हम लोग रन कराएं, ठीक, क्योंकि कंपाइल ऑलरेडी हो चुका है एक बार, तो अगर हम लोग रन कराएं तो यहाँ पे देखिए इसका जो आउटपुट होगा वो क्या आ गया, हेलो वर्ड आ गया, ठीक। ये जो कमांड है प्रिंट एलन, ठीक, ये कमांड क्या करता है कि हमको जो इट इज यूज टू प्रिंट अ स्ट्रिंग को प्रिंट करने पे काम आता है, कहां पे, कंसोल में, ठीक। कंसोल हमारा है, यहाँ पे हम लोग को जो भी स्ट्रिंग इसके अंदर देंगे वो हमको यहाँ पे प्रिंट होकर हमारे पास आएगी, ठीक। सबसे पहले
इसको रन कराने के लिए कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के लिए हमारे पास क्या है, रस्ट सी है, जो कि इस फाइल को कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद इसको हम लोग क्या कराएंगे, रन कराएंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक, आप अभी मैं बता रहा था कि जब कंपाइल करेंगे दो फाइल बन के आएंगे, मेन डॉट ई एक्सी। अब डॉट ई एक्सी फाइल क्या है, देखिए जो डॉट ई एक्सी फाइल है ये वेरीफाई करती है किसको, आउटपुट को वेरीफाई करती है। एग्जीक्यूट द मेन डॉट ई एक्सी फाइल एंड वेरीफाई द आउटपुट। ठीक, नाउ अभी बात करते हैं मैक्रो की, बात कर रहे थे कि ये क्या है, मैक्रो है। अब मैक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या है कि रस्ट क्या है कि रस्ट प्रोवाइड करता है पावरफुल मैक्रो सिस्टम प्रोवाइड करता है दैट अलाउ अ मेटा प्रोग्रामिंग। जैसे कि एग्जांपल की अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे हम लोग बहुत चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यूजिंग द प्रिंटल मैक्रो सिंटैक्स की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग क्या किस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं वो देखिए आप लोग। अगर हम लोग प्रिंट एलन, हम लोग ब्लैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह। देन ये सेकंड टाइप हो गया। देन यहाँ पे हम लोग प्रिंट एलन, हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आर्गुमेंट, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, सम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद बंद कर देंगे। ये तीन टैब से हम लोग उसको प्रिंट करा सकते हैं। अब ये जो कमांड लास्ट वाला मैंने लिखा है, ये ये सम आर्गुमेंट को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक, अब जो ऊपर वाला क्या है, जो ये ऊपर वाला क्या है, ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा न्यू लाइन को प्रिंट करेगा। इट प्रिंट जस्ट अ न्यू लाइन। ये प्रिंट क्या करेगा, टॉप वाला क्या प्रिंट करेगा, ये हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। अगर इसको हम लोग रन करा के बात करें, ठीक ना, ये देखिए। ओके, ओके ब्रैकेट गलत लगाया। नाउ ना इसको रन करा रहे हैं अगर हम लोग, ये देखिए हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है। और ये ब्लैंक वाला जो ये लाइन है, ये हमको स्पेस प्रिंट करके दे रहा है। और ये जो लास्ट वाला जो प्रिंट है एलन है, ये क्या करेगा, सम आर्गुमेंट हमको क्या करेगा, प्रिंट करके देगा। अगर बात करें कमेंट की, बात करें रस्ट के अंदर, रस्ट प्रोग्रामिंग के अंदर कमेंट की बात करें, देखिए यहाँ पर दो टाइप की कमेंट्स होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स होता है, दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए आपको क्या होगा, स्लैश स्लैश देंगे। आप कुछ भी यहां से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। ठीक, अगर मल्टीपल लाइन के लिए बात कर सकते थे आप, स्लैश एस्ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ होगा, ये होगा हमारा मल्टी लाइन के लिए। ठीक, मल्टी लाइन कमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग मूव करते हैं। हम लोग बात करेंगे डेटा टाइप के। रस्ट के अंदर डेटा टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक, तो डेटा टाइप के लिए बात करने से सबसे पहले इसको हम लोग रिमूव करते हैं यहाँ पे, और इस पार्ट को हम लोग रिमूव करते हैं। या इसी के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बात बात होते हैं वो होता है लेट। लेट कीवर्ड की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लेट डिफाइन करेंगे, और हम लोग कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। सी ले लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हेलो, हेलो वर्ड। नाउ ये किस टाइप का हो गया, ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। फिर लेट लेंगे, लेट हम लोग एक और वेरिएबल ले लें आर नाम का। अगर हम लोग 4.5 ले लेंगे, तो ये हो गया हमारा फ्लोट टाइप का। यहाँ पे हम लोग कमेंट में लिखते चले, फ्लोट टाइप हो गया, ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। देन देखिए, आपको रस्ट में डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि वेरिएबल को डिक्लेयर करता है, वो है लेट। लेट कीवर्ड को हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं कमेंट में लिख देता हूं, यहाँ पे हम लोग लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। नाउ एक और वेरिएबल लेते हैं हम लोग लेट नाम का, और लेट लेंगे जिसमें हम लोग बुलियन वैल्यू लेंगे। बुलियन वैल्यू के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे, जैसे कि इज ले लेते हैं, इज इक्वल टू ट्रू लेते हैं। नाउ ये हमारा क्या हो गया, बुलियन वैल्यू हो गई। इसके अगर हम सामने लिख सकते हैं कमेंट में, बुलियन टाइप। नाउ एक और ले लेते हैं, जो कि अगर हम लोग यूनिकोड कैरेक्टर हमारे पास नहीं है तो एज इट इज छोड़ देते हैं इसको हम लोग। नाउ अब ये सब हम लोग प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए आपको पता है प्रिंट एलन, इसमें हम लोग ले लेंगे जैसे कि
स्ट्रिंग लिया था, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल लिए थे सी, उसको हम लोग पास कर देंगे। देन प्रिंट एलन। नाउ अगर रेट की बात की, रेटिंग की बात की जाए, अगर रेटिंग ले लेंगे, मान लीजिए इसको रेटिंग ले लिया हम लोग ने, रेटिंग के लिए जो वेरिएबल लिया था वो लिया था, जो फ्लोट में लिया था वो हम लोग ने आर लिया था। नाउ बुलियन के लिए लिख लेते हैं। नाउ बुलियन के लिए जब लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे भी सेम जो चीज़ लिखना चाहिए, जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं बुलियन वैल्यू। तो बुलियन बुलियन के जो हम लोग वेरिएबल लिए थे वो है इज, और इंटर कर यहाँ पे कर देंगे और सेव कर देंगे इसको, और यहाँ पे रन करा लेंगे। ठीक, रन कराएंगे तो हमारा ये देखिए प्रिंट होकर आ रहा है। स्ट्रिंग के लिए हमारा हेलो वर्ड आ रहा है, रेटिंग के लिए 4 पॉइंट आ रहा है, बुलियन के लिए हमारे यहाँ ट्रू वैल्यू आ रहा है। ठीक, ये होता है डेटा टाइप रस्ट के अंदर। अब लोग मल्टीपल डेटा टाइप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बुलियन हो गया, आपका यूनिकोड कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, और बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा तो सबसे पहले जो कीवर्ड इस्तेमाल करना होगा वो है लेट कीवर्ड। ठीक, लेट कीवर्ड के बाद आप वेरिएबल के नेम डालेंगे, वेरिएबल के नेम के बाद आपको पर्टिकुलर, जैसे कि आपको स्ट्रिंग इस्तेमाल करना है तो स्ट्रिंग डालेंगे, और आपको फ्लोट इस्तेमाल करना तो फ्लोट लिख लेंगे, आपको बुलियन टाइप चाहिए तो बुलियन टाइप, इंटीजर टाइप चाहिए तो इंटीजर टाइप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 4.5 को हटा दें, अगर हम लोग इसको रन करा लें, ठीक, तो फिर से हमारा जो ये है ये क्या ले लेगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले लेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्लोट से हटके ये हमारी इंट वैल्यू हो जाएगी। ठीक, यानी कि इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं, हम लोग बात करते हैं। आपको दिमाग में आ रहा होगा कि जो मैंने ये क्या चीज यहाँ पे ये जो ब्रैकेट क्यों बनाया हुआ है। ठीक, ये स्पेशल सिंटैक्स है। ठीक, ये क्या करता है कि विच इज द प्लेस होल्डर, कह सकते हैं विच इज द प्लेस होल्डर और वेरिएबल नेम और अ कांस्टेंट। ठीक, ये आपको कर लेंगे, ये दो चीजें होती हैं, प्रिंट एलन के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जो स्पेशल सिंटैक्स जो कि हम लोग ने ये ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसको बोल सकते हैं प्लेस होल्डर। दूसरा आप वेरिएबल नेम और कांस्टेंट का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ आर्गुमेंट। यहाँ पे टू टाइप के आर्गुमेंट का, पहला स्पेशल सिंटैक्स, दूसरा वेरिएबल नेम और कांस्टेंट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, नाउ अगर आपकी आगे बात की जाए कि स्केलर टाइप क्या होता है, रश के अंदर स्केलर टाइप क्या होता है। देखिए स्केलर टाइप कुछ भी नहीं होता, सिंपल एक होता है, टाइप होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें हम लोग, क्या होता है 10 हो गया, कॉमा 3.14 हो गया, स्पेशल टाइप हो गया। ठीक, सी हो गया, ये हमारे क्या है स्केलर टाइप हो गया, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। रस्ट में क्या होता है, 4 प्राइमरी स्केलर टाइप होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है फ्लोटिंग पॉइंट, थर्ड होता है बुलियन, फोर्थ होता है करेक्टर। ठीक, 4 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, स्केलर टाइप्स होते हैं। अगर इंटीजर की बात की जाए, अगर हम लोग इंटीजर की बात करें यहीं पे, ठीक, तो इंटीजर में बेसिकली साइज होता है 8 बिट्स होता है, 16 बिट्स होता है, 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट्स होता है। अगर साइन की बात की जाए तो यहाँ पे पर्टिकुलर जगह, अगर हम लोग साइज की बात कर रहे हैं, ठीक, तो अगर हम साइज की बात, जैसे कि हो गया 8 बिट्स हो गया, 16 बिट्स हो गया, 32 बिट्स हो गया, 64 बिट्स हो गया, देन 128 बिट्स हो गया। अगर वहीं पे हम लोग साइन की बात कर रहे हैं, साइन की बात करें, जैसे कि अगर साइन की बात करेंगे तो हम लोग I8 हो गया, I16 हो गया। ठीक, उसी तरह I32 हो गया। ठीक, इस तरह मल्टीपल टाइप होता है। अगर अनसाइन की बात करेंगे हम लोग, तो अनसाइन की अगर बात करें तो U8 हो गया, U16 हो गया, U64 बिट्स हो गया, U32 बिट्स हो गया। इस तरह यहाँ पे होते हैं। ठीक, अगर वहीं पे अगर हम लोग को इसको डिफाइन करना हो, जैसे कि अगर हम लोग यहीं पे हम लोग आर को हटा के यहीं पे लिख लेते हैं, आर की जगह यू थर्टी टू, और इसको हम लोग वैल्यू देते हैं 4। तो इसको अगर हम लोग रन कराते हैं, ठीक, इसको सॉरी सेव कर लेते हैं हम लोग, सेव कराएंगे। देखिए जो हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है, खाली हम लोग ने क्या डिफाइन कर दिया है कि हम लोग यहाँ पे जो रेटिंग है 4 है। ठीक, अगर आप लोग बाय डिफॉल्ट जो हम लोग करेंगे, अगर हम लोग कुछ नहीं देंगे यहाँ पे एज इट इज, अगर हम लोग लेट लेके आर देते हैं, आर देने के बाद हम लोग सीधा 10 वैल्यू दे देते हैं, तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज रिप्रेजेंट करेगी I32 बिट है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट ये होती है। ठीक, बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक, नाउ इसको हम लोग नाम चेंज कर देते हैं, और इसको हम लोग कमेंट दे देते हैं,
कमेंट कर लेते हैं और इसको रन कराएंगे तो ये हमारा 8 10 हम लोग को प्रिंट होकर देगा, 8 10 हम लोग को प्रिंट होकर यहाँ पे दे रहा है, ठीक। क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं डिफाइन करते हैं तो ये एक बेसिकली मान के चलते हैं i32 बिट्स बाय डिफॉल्ट ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अगर हम लोग साथ में लिख के चलते हैं, जैसे कि मैंने अब यहाँ पे लिखा था लेट के पास R1 पे देखिए हम लोग लिखा था U32, मैंने अनसाइंड बिट्स लिखा था कि U32 है, ठीक, जिसकी वैल्यू क्या है 4 है, हम लोग यहाँ पे डिफाइन करके चल सकते हैं, ठीक। अगर ठीक, नाउ अगर हम फ्लोट की बात कीजिए, फ्लोट में भी यही होता है। फ्लोट में देखो दो टाइप के क्लासीफाई किए जाते हैं, जैसे कि F32 होता है और F64 बिट्स होता है। अगर हम लोग इसको कमेंट कर लेते हैं, दोनों को कमेंट कर लेते हैं, ठीक। नाउ कैसे होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर के पास हम लोग लिख लेते हैं F32, ठीक। F32 लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू दे देते हैं फ्लोट में, और इसी को अगर हम लोग प्रिंट कराएंगे, अगर रन करा रहे हैं इसको हम लोग, तो हमारा ये क्या हो गया, हम लोग ने दे दिया, ये देखिए हम लोग ने ऑलरेडी 10 को डिफाइन कर दिया। ये हमारा क्या है, फ्लोट बिट्स है, फ्लोट में है, ठीक। ये हमारा फ्लोट में है। बट अगर हम लोग एज इट इज यहाँ पे छोड़ दें, ये मत लिखें, F32 मत नहीं लिखें, तो ये लोग बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, F64 बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ले लेता है। ये बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, F64 बिट बाय डिफॉल्ट ले लेता है, F64 फ्लोट मान लेता है ये अपने आप, ठीक। F64 क्या होता है, देखिए F64 क्या होता है, डबल प्रिस्क्रिप्शन होता है, ठीक। और F32 क्या होता है, सिंगल प्रिस्क्रिप्शन होता है, ठीक। नाउ आगे मूव करते हैं हम लोग। बुलियन की बात कीजिए, मैंने अभी मैंने आपको आउटपुट बता दिया कि बुलियन कैसे निकलता है, कि हम लोग बुलियन डिफाइन कर देंगे और इसको हम लोग सीधा प्रिंट कर देंगे, वो ये बुलियन हो गया, ठीक। कैरेक्टर की बात की जाए, मल्टीपल कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, @A कोई इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं, ठीक। मैंने आपको बताया था यूनिकोड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नाउ आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं, उससे पहले हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, कि रूल्स क्या होते हैं। आपको पता होगा कि रूल्स क्या हैं उसके लिए, वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। पहला जो रूल होता है कि द नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैन बी ए कंपोज और अ लेटर डिजिट्स एंड द अंडरस्कोर कैरेक्टर। सेकंड होता है इट मस्ट बिगिन विद एदर अ लेटर और एन अंडरस्कोर। सेकंड और थर्ड होता है कि अपर केस लोअर केस लेटर आर डिस्टिंग्विश बिटवीन रस्ट इन अ केस सेंसिटिव, ठीक। ये मेन इंपॉर्टेंस पार्ट होते हैं, जैसे कि हम लोग नो टाइप स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेसिफाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या टाइप स्पेसिफाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि अगर हम यही भी बात करें, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं कमेंट में, लेट कोई भी वेरिएबल नेम ले लिया हम लोग ने, वेरिएबल नेम को भी ले लिया, इक्वल टू हम लोग वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। इसको बोलते हैं नो टाइप स्पेसिफाइड, कोई टाइप हम लोग ने स्पेसिफाइड नहीं किया है। देन हम लोग फिर लेट लगाते हैं, एक वेरिएबल नेम को भी दे सकते हैं, वेरिएबल नेम देने के बाद हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगा के टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी टाइप डिफाइन करेंगे अगर हम लोग, तो ये हो गया टाइप स्पेसिफाइड। हम लोग ने पर्टिकुलर वेरिएबल को टाइप स्पेसिफाइड कर दिया कि ये जो U32 बिट है या F32 बिट्स है या F64 बिट्स है, इसमें हो गया। हम लोग यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब हो गया ये क्या हो गया, टाइप स्पेसिफाइड है, ठीक। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करी जाए तो मैंने अभी बताया था कि हम लोग ने U32 बिट लगा ले तो मतलब ये हो गया टाइप स्पेसिफाइड, और जहां पे हम लोग ने कुछ नहीं लगाया कि नो टाइप स्पेसिफाइड हो गया, ठीक। अब बात कीजिए म्यूटेबल इम्यूटेबल